हेलो माने वाला बस तो आप लोगों के लिए फिर से लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कई सारे उल्फ्स आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर डैमियन ये सब देखने के बाद कहते मेरे को लगा नहीं था कि इतने सारे उल्फ्स जो है इतने छोटी सी क्रैक के अंदर होंगे, लेकिन अब ये सारे लोग बाहर आ ही चुके हैं तो फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब सब की सब रेडी हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। एंड सारे जो उल्फ्स होते हैं वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यही कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन करके सही कर दिया एंड तभी पता चलेगा कि ये जो उल्फ्स है वो 20 और 30 के पैक में रहते हैं एंड एक साथ झुंड में अटैक करते हैं। दैट्स वाई इनके सामने कोई भी शिकार बच नहीं पाता है। एंड तभी जो है हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी डिटेल देखने के बाद कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। एंड तभी जो उल्फ होते हैं वो जो है इसके ऊपर अटैक कर देते हैं एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक फिर भी ये तो उल्फ्स ही है तो इनको मारना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एंड इसी के साथ जो है अपने पॉइजन को निकाल के जो है उल्फ्स के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं हमारा मेन कैरेक्टर। एंड देखते देखते सारे जो उल्फ्स रहते हैं आजू बाजू उनके ऊपर एबनॉर्मल स्टेटस का असर होता है कि इनके जितने भी डिफेंस होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर के पास और भी कई सारे आइटम्स है लाइक कि जैसे कि ब्रेसलेट है, सैंडल है एंड कोट है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल का पावर लेवल मिलता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की एचपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड मेन कैरेक्टर का जो अभी पूरा लेवल है वो 34 हो चुका है अपने सारे स्टेट पॉइंट को यूज़ करने के बाद। एंड मेन कैरेक्टर के पास जो है सेस्मे नाइफ है एंड कई सारे शील्ड है, हेलमेट है, शूज़ है एंड ब्रेसलेट है। इतने सारे इक्विपमेंट के साथ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आया था। एंड देखने के बाद जो है अभी और भी उल्फ्स बाहर निकल के आ जाते हैं, जितनों को पहले आ रहा था उससे ज़्यादा आ जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम लोग यहाँ पे सुधरने वाले नहीं हुए। एंड उल्फ्स भी जो रहते हैं गुर्राते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ही देखते हैं, क्योंकि उनके जो है कई सारे साथियों को हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे मारा है। तो मेन कैरेक्टर की भी यहाँ पे पार्टनर आ जाते हैं एंड बंडल भी लाइक बंडल रिपोर्टिंग सर हम यहाँ पे आ ही चुके हैं। एंड इसके बाद देखने के बाद सारी तरफ दिखाया जाएगा कि उस वैली को चारों तरफ से जो हमारे बंडल के सिपाही रहते हैं वो घेर लेते हैं। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि प्रिपेयर योर वेपन माय आर्मी, सब के सब रेडी हो जाओ। एंड जितने भी चिकन्स रहते हैं यहाँ पे अपने बंडल जैसे हमारा मेन कैरेक्टर स्टिक का यूज़ करके डॉट मारता है सभी लोग रेडी हो जाते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर तभी एक डिवाइस यूज़ करता है जो कि बोन क्ले पोन रहता है, जिसकी हेल्प से हमारा मेन कैरेक्टर इन जितने भी लोग हैं मतलब जितने भी चिकन्स हैं उनको ऑर्डर दे सकता है, जो कि बुक ऑफ द एपोकलिप्स में से मेन कैरेक्टर को मिला था। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर उसकी वजह से ऑर्डर दे देता है कि तुम सभी लोग जितने भी उल्फ्स दिख रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर दो, इसमें से एक भी उल्फ जो है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। एंड ऐसा ही ऑर्डर देते हुए जितने भी हमारे चिकन्स होते हैं सब रेडी हो जाते हैं एंड जितने भी उल्फ्स हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंड देखते देखते सारे उल्फ के ऊपर जो होता है एबनॉर्मल स्टेटस पॉइजन का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। सारे उल्फ जो है वो पॉइजन्स में हो जाते हैं। देखते देखते सारे जितने भी उल्फ्स रहते हैं कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे मारे जाते हैं। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लगे यार मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को बिना अपनी उंगली एक भी उंगली को हिलाए हुए सारे उल्फ्स को मैंने मार दिया है। इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारी पावर्स मिलती है एंड हमारे चिकन्स को भी पावर्स मिल जाती है। उनके ऊपर भी जो हमारा ब्लड ऑरा वाला पावर रहती है उसका हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ कर देता है, ताकि कि ये लोग जल्दी जल्दी जितनी भी चीज़ें हमें मिली है सब कुछ वापस हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक पहले मेरे को लगा कि ये जितनी भी स्किल है सारी गार्बेज जैसी स्किल है, लेकिन अभी पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा फायदे की स्किल है। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को उल्फ की आई मिलती है, उल्फ के फर मिलते हैं, उल्फ के क्लॉ मिल जाते हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ मिल गई। तभी हमारा मिशन दिखाया जाता है, यहाँ पे जितने भी उल्फ पैक थे उनको मारना था एंड इसका जो किंग था उनको भी मार के लेके आना था, तभी जो जितने भी हमारे गाँव वाले हैं वो बचेंगे वरना सब मर जाएंगे। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आती चिकन 34 मर चुका है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे चिकन को अब किसने मार दिया है। एंड जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे जो होता है उल्फ किंग होता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक शैतान का नाम मैंने लिया और यहाँ पे शैतान हाजिर हो चुका है। एंड उल्फ किंग जो होता है वो नॉर्मल उल्फ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखता है। एंड इसका जो नाम है वो ग्रेट उल्फ किंग है। एंड ग्रेट उल्फ किंग आने के एंड जैसे वो रोर करता है एंड कई सारे उल्फ को जो है
समन कर लेता है। ये सब देखने के बाद हमारा डेमियन ये की बात कहता है कि एक ही बार में इतने सारे उल्फ कैसे आ सकते हैं। एंड हमारा बंडल ये पूछता कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। एंड तभी जो है हमें किंग उल्फ की जो है विंडो दिखाई जाती है कि ये इलाइट लेवल का मॉन्स्टर है जिसका लेवल 45 है। एंड इसकी स्किल है कि जब भी ये रोर करता है तो अपने जितने भी उल्फ पैक है सबको समन कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बंडल से कहता है कि बंडल रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पे सबको ख़त्म करने वाले हैं। तुम्हारे जितने भी साथी है सब मिल के इन छोटे मोटे उल्फ को देख लो एंड मैं इस बड़े वाले उल्फ को देख लेता हूँ। एंड यहाँ पे अपनी स्किल यूज़ करते हैं जो कि आपको पता है ब्लडी इम्पल्स की। एंड ये सारी स्किल जो है हमारे चिकन भी यूज़ कर लेते हैं जिनकी वजह से इनकी भी पावर इंक्रीज़ हो जाती है। एंड जैसे हमारा बंडल ऑर्डर देता है सारे चिकन्स अटैक कर देते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो सीधा आगे बढ़ आता है कि ठीक है तुम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम देख ही रहे हो तो मैं इस बड़ी सी प्रॉब्लम को देख ही लेता हूँ, तो सब रेडी हो जाओ। एंड यहाँ पे अपना जो सैंडल पहना था उसकी पावर को हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ करता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की स्पीड। यूँ समझो जैसे कि फ्लैश हो एंड सीधा पहुँच जाता है उस किंग उल्फ के पास। एंड यहाँ पे अब हमारे किंग उल्फ और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में लड़ाई होने वाली है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर उसके ऊपर पहुँचते हुए ये कहता है कि तो भाई तू किधर देख रहा है, तुम्हारी फाइट मेरे साथ है तो मेरी तरफ ध्यान दो। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्पीड है वो 100% से इंक्रीज़ हो चुकी है। माना रिकवरी जो स्पीड है वो भी 100% से इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो उल्फ को थ्रीटन करने की स्किल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि उल्फ को डरा भी रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। लेकिन ये कोई मामूली सा उल्फ नहीं है, ये उल्फ किंग है। एंड उल्फ किंग भी अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इसको डॉज कर लेता है। एंड डॉज करने के बाद कहता है कि वाह 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 तुम्हारे जो फर्श है काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, लेकिन ऐसे फर्श तुम्हारे बॉडी पे अच्छे नहीं लगते तो क्यों ना इसको जला दिया जाए। एंड यहाँ पे जो है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल का यूज़ करके एलेक्सर फोड़ देते हैं एंड जिसकी वजह से उल्फ किंग का जो डिफेंस होता है वो टूटने लगता है एंड उसके ऊपर पूरी आग लग जाती है। लेकिन इसके बाद जो है उल्फ किंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरे को इसको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। एंड मेरी कोई भी स्किल से इसको इतना ज़्यादा डैमेज तो हो नहीं रहा है, तो दैट्स वाई जितना ज़्यादा मैं फास्ट तरीके से इसको ऊपर अटैक करूँगा तो शायद मैं उतना ही जीत सकता हूँ। एंड मेन कैरेक्टर फिर से अपने एलेक्सर से अटैक का जो इफेक्ट होता है वो दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर यही कहता है, अगर देखा जाए इसका पैटर्न करने का तरीका मतलब अटैक करने का तरीका तो वो ज़्यादातर अटैक टाइप है, अपने डिफेंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है उल्फ किंग। तो मैं इस पर अपना मौका सोच सकता हूँ एंड जल्दी जल्दी अगर मैं अटैक करूँ तो इसका डिफेंस तोड़ के मैं इसको ऊपर जो है घायल कर सकता हूँ। एंड यही सोचने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टली आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। एंड पीछे दिखाया जाएगा कि जितने भी उल्फ रहते हैं वो सारे मरते रहते हैं क्योंकि हमारे बंडल उन सभी को संभाल लेता है। एंड डेमियन यही कहता है कि फाइनली मेरे को उन छोटे मोटे चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस इस एक बार उल्फ किंग को ख़त्म कर देना है, बस मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। एंड जाते ही उल्फ किंग का जो पैर रहता है उसके ऊपर हमारा डेमियन अटैक कर देता है। एंड पीछे जो गिल्ड वाले बंदे रहते हैं उसकी जो लीडर लड़की रहती है वो कहती है कि वहाँ पे चल के आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं एंड हमें पता नहीं चल रहा कि उस जगह पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या दो मॉन्स्टर जो है अचानक आपस में फाइट तो नहीं करने लगे हैं। एंड तभी जो उनका मेज़ रहता है कहता है 1 मिनट वहाँ देखो, मेरे को कोई दिख रहा है, तुम लोग वहाँ से फाइट के अंदर ध्यान से देखो, वो कोई मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई चीज़ जो है उस धुएं के अंदर मूव कर रही है। एंड तभी उनका जो नाइट रहता है ये पूछता है क्या यहाँ पे किसी ने हमसे पहले यहाँ पे तो नहीं पहुँच चुका है। एंड तभी उनमें से एक बंदा रहता कहता ऐसे कैसे हो सकता है। एंड लीडर कहती है हाँ ये बात तो सही है, हम लोग को सुबह सुबह ही नोटिफिकेशन मिले हैं, दोपहर में हम लोग यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे कैसे कोई आ सकता है। एंड जो मेज़ रहता है यही कहता है कि शायद से कोई यहाँ पे मॉन्स्टर
ही फाइट कर रहा होगा। एंड सब लोग तभी लीडर कहती नहीं मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो सारे लोग बैटल के लिए रेडी हो जाओ। एंड तभी एक बंदा कहता है कि देखो वो जो फॉग है वो ख़त्म हो रहा है। एंड लीडर जब देखते हैं कि फॉग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तब कहेंगे एक मिनट, ये कैसे सेंस बनाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही इंसान है जो कि उस वुल्फ किंग से अकेला फाइट कर रहा है। एंड ये सब देखने के बाद जो सब हैरान हो जाते हैं। एंड तभी जो इनका नाइट रहता कहता कि ये पॉसिबल ही नहीं, कोई इंसान जो है उस अकेले वुल्फ किंग को हरा सकता, अगर वो हरा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड तभी जो इनका एक बंदा रहता वो आगे बढ़ जाता है, कहता कि नहीं मैं जो अपनी जो स्किल है उसको चोरी नहीं करने देता है। इस बंदे का नाम रहता है यूज़र गॉड फार फ्रॉम, दूसरी जगह से गॉड है। एंड ऐसा स्किल वाला बंदा बहुत ज़्यादा है कि मेरी किल है वो वुल्फ मैं नहीं छोड़ सकता। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस वुल्फ किंग से लड़ाई कर रहा है। एंड कहता है कि जैसा कि फील्ड बॉस से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इसकी डिफेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने अपनी सारी स्किल के यूज़ कर लिया लेकिन अभी भी इसका जो डिफेंस है वो हाफ ही टूटा है, यानी कि अभी तक जो है हाफ ही HP ख़त्म हुई है। एंड वुल्फ किंग जो है अब यहाँ पे है अपने ब्रेजर मोड में जा चुका है, यानी कि और भी ख़तरनाक बन चुका है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अब मैं क्या करूँ, मेरे को ऊपर इसको जो और भी अपनी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी ताकि कि मैं इस वुल्फ किंग को ख़त्म कर सकूँ। एंड मेन कैरेक्टर फिर से अपने अंदर जोश लेके आगे कि अब फाइनली जो है मेरे को अंदर से इसके नीचे साइड से अटैक करना चाहिए, वरना जो है मैं यहाँ पे बचने वाला नहीं हूँ। एंड अपने वेपन्स को चेंज करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बढ़ जाता है उस वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर नया वेपन्स निकाला है, ये कहता है कि मेरे को नहीं पता इस वेपन की खासियत क्या है, लेकिन शायद से ये वेपन मेरे को दूर से फाइट करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो वुल्फ किंग है वो पास जाते हुए और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, तो उससे पास से नहीं फाइट किया जाता है। एंड वुल्फ किंग भी लाइक कि मैं इसका क्या करूँगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तुम्हारा ध्यान किधर है, क्योंकि तुम्हारा हीरो इधर है। एंड भाई वुल्फ किंग के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। एंड ये सब देखने के बाद वुल्फ किंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि भाई ये तो इसको मारते ही जा रहा है। एंड वुल्फ किंग हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन तभी देखते देखते वुल्फ किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड घुर्रा देता है। एंड तभी मेन कैरेक्टर के पैरों के नीचे से जो कई सारी शैडोज बाहर निकलने लगती है। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर यही सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका, क्योंकि वुल्फ किंग ने एक ही घुर्राहट के अंदर जितने भी वुल्फ रहते हैं उनको समन कर लिया होता है। एंड जो वुल्फ रहता है वो शैडो के अंदर से बाहर निकलना शुरू होते हैं एंड हमारे मेन कैरेक्टर को काटना शुरू कर देते हैं। एंड मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है कि आपका मसल्स रप्चर हो चुका है, आपकी जो वेन्स है वो फट चुकी है, आपकी जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है। एंड ये देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की जो सिचुएशन होती है यूँ सोच सकते हो एकदम मरने वाली हो जाती है। एंड मेन कैरेक्टर भी यही कहता है कि अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो मैं जल्दी मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे ब्लड बह रहे हैं, मसल्स फट चुके हैं, हड्डियाँ का भी चूरा बनाते जा रहे हैं। ये वुल्फ किंग जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, मेरे को इससे अकेला नहीं फाइट करना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे भी एक टीम अपनी बना ही लेनी चाहिए थी। एंड लेकिन तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर को हल्का सा हो जाता है, कहता आप सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होता है। यानी कि आपको पता है हमारे मेन कैरेक्टर की जो HP है वो 1 पे पहुंच चुकी है। एंड आपको पता है इस पे क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर जो है जॉम्बिफिकेशन स्टेट में पहुंच जाता है, जहां पे 10 मिनट के लिए मेन कैरेक्टर को कुछ भी होश नहीं रहेगा एंड उसके अंदर डेमन की पावर आ जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर समझो यहाँ पे डेमन किंग के लेवल पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे अकेला ही हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अब मैं तो एक छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुझे पता चलेगा कि तूने पंगा किससे लिया है। एंड इसी के साथ जो है मैं तुमको जो है एक कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ, वुल्फ किंग कहीं के। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ जाता फाइट करने के लिए एंड कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कितना ज़्यादा दर्द करता है जब कोई आपको काटता रहता है। जिस तरीके से मैंने इस दर्द को सहा है ये सारा दर्द तुम भी सहने वाले हो। एंड पीछे से तभी एक वुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर को जैसे ही वो काटता है लेकिन उसका दांत ही टूट जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में होता है ब्रेसलेट जो
कि उसको डिस्ट्रॉयड मतलब कि एपोक्लिप्स बुक से मिली होती है, एंड जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को आप काट भी नहीं सकता। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम सबकी सब मरना चाहते हो ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मौत क्या होती है। एंड उस भाई ब्लैक वुल्फ का गला पकड़ने के बाद सीधा ज़मीन के अंदर गाड़ देता है एंड कहता है कि तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा जल्दी थी ना मेरे को मारने की, अब तुम लोग यहाँ पे मर के दिखाओ। एंड यहाँ पे देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर जितने भी छोटे मोटे वुल्फ रहते हैं सबको ख़त्म कर देता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जब ज़ॉम्बीफिकेशन बनता है तो उसके आजू बाजू आने वाले भी पॉइजनस स्टेट में चले जाते हैं। दैट्स वाई आजू बाजू जितने भी वुल्फ हैं उनके ऊपर पॉइजन का असर होता है एंड वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अब तुम पता चलेगा कि तो भाई क्या होती है, आ जाओ सब मेरी तरफ आ जाओ। एंड दूसरी तरफ भाई वो बंदा दौड़ते हुए भागते आ रहा है जिसका नाम गॉड फ्रॉम द फार प्लेस है, जो कि यही सोचता रहता कि मैं अपने शिकार को ऐसे नहीं जाने दे सकता, कोई अकेला आदमी किस तरीके से वुल्फ किंग को मार सकता है, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता बिना कुछ पाए, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई मेरे अलावा उस वुल्फ किंग को मार सके। एंड ये दौड़ते हुए जाता है ताकि कि वो वुल्फ किंग को मार सके। एंड जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो क्या देखता है कि यहाँ पे चल क्या आ रहा है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट यहाँ पे कर रहा है वुल्फ किंग से। एंड वुल्फ किंग भी भाई यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहा हमारे मेन कैरेक्टर का, क्योंकि एज यू नो यहाँ पे जो है वुल्फ किंग की जो पावर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे फाइनली पंचेस मार मार के जो वुल्फ किंग को मार देता है। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आती है आपने एक्सपीरियंस गेन किया, आपका लेवल अप हो चुका है। एंड कई सारे जो है आइटम्स मिलते हैं लाइक कि टोकन ऑफ द हर्स की वुल्फ का जो पंजा है वो सब कुछ मिल जाता है। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली मेरे को ये सब मिल चुका है। इतनी ज़्यादा फाइट की जो है मज़ा ही कुछ अलग ही है। एंड बाकी के हमारे जो चिकन्स है वो बाकी के जितने भी छोटे मोटे वुल्फ हैं उनको संभाल ही लेते हैं एंड कहते हैं ये चिकन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो मेरे को यहाँ पे अब कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि उसके ऊपर अटैक हो चुका है एंड अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी उसके हाथ में एक एरो आके लग जाती है। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आ जाता है कि ये कैसे हुआ, किसी ने मेरे ऊपर एरो से कैसे अटैक कर सकता है, किसकी हिम्मत हो गई, जरा सामने तो आ जाओ। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर ये देखा जाए तो ये मेरे सर के ऊपर निशाना लगा रहा था, अगर हाथ बीच में नहीं आता तो शायद से मैं यहाँ पे मर भी सकता था, तो कौन है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तभी वो बंदा सामने आते हुए कहता वाह तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ऐसे रिफ्लेक्सेस जो अगर मिले तो वो टॉप टायर का हीरो बन जाता है, लेकिन जो तुमने मेरी चीज़ लिया वो मेरे को वापस कर दो। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या चीज़ है कि मैं तुम्हें वापस कर दूँ, एंड ये पहले बताओ कि हु द हेल आर यू, मतलब कि तुम कौन हो एंड यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके हो। एंड तभी बताया जाएगा कि यहाँ पे जो है वो बंदा कहता है कि तुम्हें यकीन हो रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन जबकि तुमने यहाँ पे मेरा शिकार ले लिया है तो यानी कि ये बंदा यहाँ पे आया। मेन कैरेक्टर को कह रहा है उसका वुल्फ किंग उसका था। एंड मेन कैरेक्टर उसको देखने के बाद कहता है ये तो जंक्शन स्टार्टर ग्रुप की तरह मेरे को लगता है, क्योंकि वो भी एरो एंड बो का यूज़ करते थे एंड ये बंदा भी ऐसा ही क्रॉसबो और सेमी मतलब कि मशीन टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है। लेकिन तभी वो बंदा एक और तीर से अटैक कर देता जो कि बंडल को लगता है, बंडल साइड में जाके गिर जाता है। एंड वो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से मूव मत करना, अगर तुम हिले तो तुम्हारी जान जाएगी। एंड जैसा कि मैंने कहा वैसा ही तुम्हें करना है। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद कहेगा नहीं एक मिनट, इसकी जो पावर है वो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा है एंड देखा जाए तो ये जंक्शन वालों से नहीं लगता है। एंड इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो है लेवल 30 के ऊपर है एंड लेवल 30 तक के प्लेयर्स को ये मार सकता है। एंड तभी वो बंदा बोलता वाह तुम्हारे रिफ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ की बात ये है कि मेरी सारी स्किल जो है अभी ख़त्म हुई है, लाइक कि जॉम्बिफिकेशन वो भी ख़त्म हो चुका है एंड मेरी स्किल भी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होशियार भी है यानी चालाक भी है एंड मेरी स्किल का जो है शट डाउन होने का वेट कर रहा था। एंड इसी के साथ वो बंदा कहना शुरू करता है कि वो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम अकेले रह के पता नहीं किस तरीके से कि किंग वुल्फ को मार चुके हो, लेकिन जो मेरी चीज़ है मेरे को वापस कर दो। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी यहाँ पे कौन सी चीज़ है। एंड तभी वो बंदा कहता है सीरियसली तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे से क्या चोरी किया है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुमने मेरे से क्या चीज़ चोरी की है। एंड मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर भी लाइक वाओ, तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी चीज़ थी। एंड वो बंदा कहता हाँ हम इतना ज़्यादा एफर्ट लगा कि यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई बंदा वहाँ से लेके चला जाता है, तो तुम वैसे भी कमज़ोर हो, तो मेरे को वो सारी चीज़ें जो कि तुमने उल्फ किंग से पाई है। एंड मेन कैरेक्टर कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। एंड ये सुन के बंदा शॉक हो जाता है। एंड तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे जितनी सारी जो मेहनत की है वो मैंने की है, जो तुम्हारी मेहनत नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ। तभी वो बंदा कहता है तो यहाँ पे मर जाओ। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तुमने क्या कहा, मेरे को सुनाई नहीं दिया, थोड़ा था मेरे कानों में जो है सुनाई नहीं दे रहा है। एंड तभी वो बंदा कहता है कि यू बास्टर्ड कहीं के मर जाओ यहाँ पे। एंड हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अपना ब्लडी इम्पल्स को यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड भाई आगे बढ़ जाता है अपनी पावर को इंक्रीज़ करके। एंड कहता है यार मेरे को जल्दी से अपने आप को हील करना पड़ेगा ताकि कि मैं इसके अटैक को सर्वाइव कर सकूँ। एंड अपना हीलिंग पोर्शन निकालने के साथ साथ जो है ब्लेसिंग पोर्शन का यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के ऊपर जो ब्लडी इम्पल्स का इफेक्ट से पावर तो बढ़ी है, इन स्किल भी प्योर हुई है। एंड उसी के साथ जो है अपना हेल्थ भी जो है रिकवर होना शुरू हो जाता है। एंड डेमियन यही कहता है कि जब तक ये बंदा शौक में है तब तक मैं रिकवर कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, वरना इस बंदे से फाइट करने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं बनेगा। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे आ चुके हो फाइट करने के लिए, लेकिन मेरे को तुम्हारी सारी चीज़ें पता हो चुकी है। तुम 2 सेकंड लगाते हो एक एरो रीलोड करने में, एंड 1 सेकंड लगता है तुम्हें जो है उस एरो को शूट करने में, तो मेरे पास 3 सेकंड का टाइम काफ़ी है तुम्हारे एरो को डॉज करने के लिए। एंड ये बंदा जितने भी एरोज को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शूट करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे एरोज को जो है जल्दी से डॉज कर लेता है। एंड उसी के साथ ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि ये बंदा जो है मेरे कैसे एरोज को जो है हटा के मतलब उससे बच सकता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हारी स्किल देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इतने भी अच्छा नहीं हो, तो इसी तरीके से तुम जो है यहाँ पे जल्दी हार जाओगे मेरे से। एंड ये बंदा सुनने के बाद कि ये क्या कह रहा है कि मैं इस बंदे से हार जाऊँगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं तुम्हारी हार को तुम्हारे चेहरे के सामने देख रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हारी हार पे तुम्हें इनाम दिया जाता है। एंड उसी के साथ उसके चेहरे के पास ही लाके जो है अपना पॉइजनस एक्सेलर हमारा मेन कैरेक्टर फोड़ देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की जो स्किल होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज पड़ता है। एंड उसका भी डिफेंस कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एंड बंदा ये देख के चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। एंड बंदे का जो होता है कि अब नॉर्मल स्टेटस दिखाया जाता है कि आप जो है पॉइजन से इन्फ्लेक्ट हो चुके हो। एंड गॉड फ्रॉम फॉल जो है पॉइजन से अफेक्ट होने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यहाँ पे चल क्या रहा है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे जो स्टैट है वो कम होते जा रहे हैं, मेरे को हर टाइम जो है डैमेज मिलते जा रहा है, एंड डिफेंस पावर है वो भी कम हो चुकी है। वैसे ये बंदा तो क्लोज रेंज डीलर था, तो अभी ये दूर से किस तरीके से अटैक कर पा रहा है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए आता है एंड कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि अब तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। एंड तभी फिर से जो है अपना पॉइजनस एक्सेलर उसके ऊपर फेंक देते हैं। एंड इसकी वजह से जो है वो बंदा और भी ज़्यादा जो है उसके ऊपर इफेक्ट होने लगता है पॉइजन का। और देखते देखते जो है कि उसको नोटिफिकेशन आएगी कि आपका जो आर्मर है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, अब आप यहाँ पे मरने वाले हो। एंड ये सुनने के बाद बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। एंड बोलता है कि तुम जैसे कचड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आके एंड मेरे को मारने की कोशिश करने की। एंड भाई वो कुछ अपना एरो निकालना शुरू कर देता है ताकि कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को मार सके। एंड कहता है कि इसी के साथ अब तुम्हारी कहानी यही ख़त्म होती है। एंड वो बंदा एक बो एंड एरो निकाल लेता है। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद कि 1 मिनट, इस टाइप का जो एरो है मैंने पिछली लाइफ में देखा था कि शुरुआत की गेमों में एक रैंकर हुआ था जिसके पास ऐसे ही एरो की पावर थी, लेकिन उसके एरो में काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी। कहीं ये भी कोई रैंकर तो नहीं है जिसके पास सबसे बेस्ट स्किल हो एरो चलाने की। एंड ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर इससे पूछने लगता है, लेकिन ये बंदा बोलता है तुम जैसे कचड़े की हिम्मत कैसे में से कुछ पूछने की, अब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम किस तरीके से एरोगेंट यहाँ पे बन के रह सकते हो। एंड देखते देखते उस बंदे के चारों तरफ समझो एक धूल बनना शुरू हो जाती है एंड मेन कैरेक्टर की तरफ एक एरो से अटैक कर देता है, जो कि मेन कैरेक्टर के बगल से जाके गुजरता है। एंड वो एरो जो होती है ब्लास्ट हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान हो जाता है, कहेगा 1 मिनट ऐसी पावर तो एरो की मैंने आज तक ही नहीं देखी है। तो मतलब कि ये बंदा वो बिल्कुल भी नहीं
हो सकता था क्योंकि उसकी हंटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन यह बंदा तो अपने एरो से ब्लास्ट कर रहा है जो कि मेरे सिस्टम ने भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो मतलब कि यह बंदा बिल्कुल भी वो रैंकर नहीं हो सकता है और इसकी स्किल थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लड़ने के लिए इससे बचना पड़ेगा। लेकिन तभी ये जो गॉड फ्रॉम फार बंदा है वो उसके पीछे आ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पे कहाँ भाग रहे हो बेवकूफ़ कह के, तुम अब देख नहीं सकते हो मेरे एक भी अटैक को, तुम नहीं देख सकते हो ना तुम मेरे को देख सकते हो, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है एंड हमारे मेन कैरेक्टर के हर बार पीछे ही आ जाता है। एंड मेन कैरेक्टर देखने के बाद कहेगा 1 मिनट, ये तो ना अवलांच स्किल दिखती है ना एल्केमी की स्किल दिखती है, ये बंदा कुछ नया ही टाइप का अटैक यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। एंड वो बंदा आगे आते हुए बोलते हमारे मेन कैरेक्टर से, वाह क्या हुआ, अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई है, तुम अब मेरे सामने ऐसे हो कि तुम अब यहाँ पे मरे हुए लाश के समान हो, तो इसलिए अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि तुम मेरे को छू भी नहीं सकते हो। एंड अपनी स्किल यूज़ करता है डार्क हंटर हंट, एंड जिसकी वजह से यह बंदा कई सारे एरोज जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर शूट करने लगता है। एंड भाई हमारा जो डैमियन है यहाँ पे बस उस अटैक से बचते जा रहा है एंड सोचता है कि इस बंदे की जो स्किल है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही है एंड ऐसा लग रहा है कि ये इसकी पैसिव स्किल है, यानी कि उसकी बॉडी खुद ब खुद इस स्किल को यूज़ कर रही है, इसको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो मेरे को इस स्किल से भी काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ सलूशन निकालना पड़ेगा ताकि कि मैं इस बंदे से बच सकूं। एंड तभी पीछे से आता है वो बंदा, कहता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ एंड तुम नहीं बच सकते हो। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो है अपनी सैंडल के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह हो जाती है, यानी कि फ्लैश की तरह हो जाती है। एंड मेन कैरेक्टर देखते ही देखते उस बंदे के बगल में आ जाता है एंड उसके बालों के कुछ टुकड़े पकड़ के खींच लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे गिर जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। एंड कहता है 1 मिनट, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपना बगल से जल चुका हूँ मैं, इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है। एंड कहता है यू साइकोपाथ कहेंगे, लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हें मेरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है इसके जिम्मेदार तुम ही होने वाले हो, क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। एंड तभी वो बंदा कहता है कि मैं क्या ही सोच लो, मैं तुम्हारे सामने थोड़ी ना हार मानने वाला हूँ। एंड इतना ही बोलने वाला रहता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर कुछ ऐसा जादू करता है कि ये बंदा हैरान हो जाता है कि 1 मिनट, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये मेरे दिल के साथ क्या हो रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, यहाँ पे तुमने बास्टर्ड कहिए तुमने क्या कर दिया है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वो इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, तो क्या अब मैं अगली जो सुई है मैं यहाँ पे चुबा के देखूँ क्या। एंड वो बंदे को जो है दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या मेरे हाथ में एक डॉल देख रहे हो ना, ये तुम्हारे जैसा तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लग रहा है। एंड दूसरी तरफ भाई इनकी जो टीम रहती है यानी कि ये गिल्ड वाले वो पीछे ही रहते हैं एंड वो लोग परेशान होते रहते क्योंकि उनका एक बंदा आगे भाग चुका है। एंड कहते हैं कि वो बंदा जो है गॉड फ्रॉम फार काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुका है, लेकिन अभी उसके साथ हो क्या रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी बड़े बड़े धमाके हो रही हैं एंड आवाज़ें भी आ रही है। एंड ये लोग भाई यहाँ पे सोचते ही रहते तभी इनको देख के हैरानी होगी क्योंकि ये सब लोग गिल्ड मेंबर है एंड पार्टी में, तो इनको भी पता चलता है कि उनके जो बंदा है उसकी जो हेल्थ है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रही है। एंड ये देख के परेशान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो गॉड फ्रॉम फार है उसकी हेल्थ इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मरने लगा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो अकेला गया था उस बंदे से फाइट करने के लिए और इतना भी कमज़ोर तो नहीं है। तभी जो यहाँ पे नाइट रहता है ये कहता है कि देखो उस बंदे ने अकेले ही उल्फ किंग को हराया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर बंदा हो कि उसको कोई अकेले संभाल ले। एंड हमारा जो बंदा वहाँ पे गया है वो लगता है उससे हार चुका है एंड उसकी HP जो है कम हो रही है। एंड दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे को है काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है एंड ऐसा दिखाया जाता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में हो रहा है। एंड यहाँ पे ये लोग अपने बात ही करते रहते हैं कि हमें जो है उस बंदे के पास जाना चाहिए क्योंकि जो बंदा हमारे पार्टी मेंबर को मार रहा है ना, हम उसकी प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट कितना है एंड उसको लोग कितना हेट करते हैं ये भी किसी को नहीं पता चल रहा है। तो दैट्स वाई गिल्ड लीडर कहती है जल्दी चलो। एंड दूसरी तरफ ये जो बंदा रहता फार फ्रॉम
वो गॉड फ्रॉम फार से कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रहा है क्या, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो मैं अभी बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेशल टाइप का जो है स्पेल किया है, जो कि तुम्हारे बॉडी से मैंने कुछ बालों के टुकड़े को तोड़ा था एंड इस डॉल में डाल दिया था। तो अभी ये जो डॉल है वो तुम ही हो एंड जो तुम हो ये डॉल हो। यानी कि मैं तुमको एक बार दिखा के दिखाता हूँ, मैं इसका हाथ को तोड़ देता हूँ। ये सो डॉल का हाथ तोड़ता है, जो सामने बंदा रहता है उसका भी जो हाथ है वो टूट जाता है। एंड ये देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है एंड मेन कैरेक्टर कहता है तो बताओ तुम्हें कैसा लगा, इसका हाथ टूट गया तो तुम्हारा भी टूट गया, अब बताओ ये जो तुम्हें पेन हो रहा है वो कैसा लग रहा है। लेकिन बंदा कुछ नहीं कह पाता है एंड तभी मेन कैरेक्टर भी लाइक तो क्यों ना मैं तुम्हारे एक पैरों को भी तोड़ देता हूँ, तो देखता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है एंड फिर मेरे को बताना तुमको कैसा लग रहा है। एंड ये सुन के बंदे की जो रूह रहती है वो काँप जाती है एंड बेचारा आ गया हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों को पकड़ लेता है एंड कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे को छोड़ दो, एक बार मैं तुम्हें सब चीज़ के लिए सॉरी कहता हूँ, तुम बस एक बार मेरे को चांस करके दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, बस तुम मेरे को एक बार यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता अब तो तुम मरने वाले हो, दैट्स वाई गुड बाय। एंड उतने में ये बंदा बेहोश हो जाता है एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे 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 भाई उठ जा, अभी बेहोश नहीं होना है क्योंकि अभी तो मैंने तेरे को मारा भी नहीं है, तो ऐसे कैसे मर सकता है। एंड तभी उसके पास जो कहता है नहीं 1 मिनट, सांसें तो चल रही इस बंदे की, एचपी भी इस बंदे में, ये बंदा डर के मारे बेहोश हो गया, अरे भाई उठ जा। तभी पीछे से इसकी आवाज़ आती है कि वहीं पे जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ। एंड मेन कैरेक्टर तभी पीछे मुड़ के देखता कि कौन आ चुका है एंड तभी पता चलेगा कि जो बाकी के गिल्ड मेंबर्स है वो सभी आ चुके हैं एंड जो इनकी लीडर है वो कहती है कि तुम उस बंदे से दूर हो जाओ वरना हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है एंड कहता है कि 1 मिनट, इनके जो इक्विपमेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड इन सबको देख के लग रहा है कि ये लोग इस बंदे के साथ ही हैं, तो दैट्स वाई मैं यही सोच रहा हूँ ये बंदा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों था, क्योंकि ये भाई पार्टी के साथ आया है तो सब लोग मिल के अटैक करेंगे। मेन कैरेक्टर पूछ लेता है क्या तुम लोग इसके पार्टी के मेंबर हो। तभी जो लीडर रहती है वो देखती है हमारे मेन कैरेक्टर की प्रॉस्पेरिटी कितनी है जो कि उस बंदे को दिखाई नहीं देती है। तो लीडर कहती है कि सारे लोग बैटल के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हमें इस बंदे अच्छा है या बुरा है हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। एंड इसी के साथ जो है सब लोग इसको एनिमी मान लेते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार इन लोगों ने मेरे को समझाने की देखा भी नहीं एंड मेरी प्रॉस्पेरिटी को भी अच्छे तरीके से नहीं देखा, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बुरा हुआ नहीं, ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। एंड मेन कैरेक्टर के ऊपर जो अभी तक ब्लेसिंग की स्किल थी एंड बाकी जितनी भी स्किल थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाती क्योंकि मेन कैरेक्टर की स्किल आधी पहले ही ख़त्म हो गई थी एंड आधी अभी ख़त्म हो गई है। एंड कहता है यार मेरी जो अभी सारी स्किल है वो ख़त्म हो चुकी है एंड मेरे को जो है इन सभी से बचना पड़ेगा वरना फिर मैं क्या ही करूँगा। तभी गिल्ड लीडर कहती है कि तुम मर्डरर हो कहीं के, तुम मेरे से बात भी नहीं कर सकते हो, तुमने पता नहीं जान रहा है कितने लोगों को मारा है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ऐसा देख के इनको लग रहा है कि ये लोग बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं लगते, ये लोग मेरे ऊपर अटैक ही करेंगे। एंड ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक बस बहुत हो गया है, तुम्हारे ही इस बंदे ने सबसे पहले आके मेरे ऊपर अटैक कर दिया था एंड कह रहा था तुमने उल्फ किंग को जो भी मार के पाया वो मेरे को दे दो, तो बताओ ये किस तरीके से जस्टिफाई हुआ है। तुम्हारी गिल्ड ऐसी है क्या कि जिस बंदे को भी तुम देखते हो उसके ऊपर अटैक कर देते हो, तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। एंड वो गिल्ड लीडर कहती क्या तुम बात कर रहे हो, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन तभी जो ये बंदा बेहोश हुआ रहता है यानी कि गॉड फ्रॉम द फार, ये बंदे को होश आ जाता है एंड गिल्ड लीडर पीछे देखती है कि इस बंदे को होश आ चुका है एंड तभी वो जो बंदा है वो अपने हाथों में से जो है एक छोटा सा एरो निकाल लेता है। एंड ये देख के गिल्ड लीडर कहती है 1 मिनट रुक जाओ। एंड वो रहता है एक छोटा सा बेबी एरो जो कि आप अपने आस्तीन के अंदर छुपा सकते हो स्लिप्स के अंदर। एंड तभी वो बंदा जो रहता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उस बेबी एरो से शूट कर देता है। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद कि 1 मिनट ये एरो जो है मेरी तरफ ही डायरेक्टली शूट कर दिया एंड मैं इसके लिए रेडी भी नहीं था और ऐसा लग रहा है कि ये एरो सीधा मेरे को लग ही जाएगा, तो इसलिए मेरे को अपना हाथ को बीच में लाना पड़ेगा। एंड अपने हाथ को बीच में ले आता है एंड
एंड दूसरी तरफ ये बंदा लॉग आउट हो जाता है गेम से, यानी कि ये बंदा जो है गॉड फ्रॉम फार वो मर चुका है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि भाई उसका जो डॉल रहता है मेन कैरेक्टर उसी को सामने ले आता है एंड वो मर जाता है। एंड तभी इन लोगों को मेन कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी दिख जाती है जो कि 100 मिलियन होती है। एंड ये देखने के बाद ये कहेंगे पता नहीं इस बंदे ने कितनों को मारा है। एंड दूसरा जो नाइट रहता है कहता है इसको हम ह्यूमन भी कैसे कर सकते, ये तो डीमन है। एंड वही मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरा कोई भी इंटेंट नहीं था उसको मारने का, एंड मैं नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन जो गिल्ड लीडर सामने रहती है कहती है हमें अब कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस बंदे को तुरंत मारो, ये एक डीमन है। एंड उसके ऊपर अटैक करने लगती है, कहती कि तुम कहाँ से आ चुके हो, तुम जैसे ह्यूमंस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए जिनकी पॉसिबिलिटी इतनी कम है। अब मेन कैरेक्टर भी लाइक यार अब मेरे पास कोई भी चॉइस बची नहीं हुई है, तो मेरे को अब इनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। एंड मेरे को जो भी अपनी HP रिकवर हुई है उन्हीं सभी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो है ज़्यादा स्किल नहीं बची है एंड थोड़े से ही से काम चलाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपना ब्लडी इम्पल्स को यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से बाकी कुछ जो पावर है वो मेन कैरेक्टर के बॉडी में आ जाती है। एंड वहीं जो हमारा मेज रहता है वो अपने गिल्ड मेंबर्स को सबको जो है वो दे देता है, जिसकी वजह से उनके जो गिल्ड मेंबर रहते हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने से अटैक करता है, लेकिन जो गिल्ड लीडर रहती है वो इस अटैक से बच जाती है, क्योंकि भाई हमारा मेन कैरेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में, गिल्ड लीडर जो है उनको बफ मिला एंड पावरफुल है। एंड मेन कैरेक्टर यही सोचता रहता है इन लोगों की एक छोटी सी तलवार ने किस तरीके से जो है मेरे इतने पावरफुल अटैक को संभाल लिया है, ये लोग सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। गिल्ड लीडर भी हंसती है एंड कहती है तुम जैसे गार्बेज जैसे लोग हमें कैसे हरा सकते हो। नाइट जो है यहाँ पे अपनी स्किल यूज़ करता है डिवाइन ऑरा के, एंड उसके बाद जो और भी दूसरा जो मेज रहता है वो रीस्टोर की एबिलिटी यूज़ करता है, तो इनकी पावर रीस्टोर हो जाती है एंड फिर से अटैक कर देते हैं। अब मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद कहता है कि यार मैं इन सभी से बच नहीं सकता हूँ, मेरे को इन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले मैं इनके मेजेस को हरा दूँ ताकि कि ये लोग हीलिंग ना कर पाए, तभी हम इनको मार ही सकते हैं। एंड इसी के साथ जो है तभी तक जो गिल्ड लीडर रहती है वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को लगा नहीं था कि इनकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एंड इनके आर्मर्स जो इनकी शील्ड है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो गिल्ड मेंबर की तरफ काम कर रहे हैं और इनको बफ भी मिल रहा है। एंड मेरे को भी अब अपने ऊपर थोड़ी से बफ ले आना चाहिए ताकि कि मैं इनके सामने टिक सकूं। एंड उसी के साथ जो है फिर से जो गिल्ड लीडर रहती है वो आगे बढ़ जाती है एंड कहती है कि अब तुम ये मेरे इस अटैक से बचने नहीं वाले हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, एंड अपने एलेक्सर की पावर को यूज़ करता है एंड फिर एक एलेक्सर निकाल के सीधा ज़मीन के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि चारों तरफ जो होते हैं धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो गिल्ड लीडर रहती है वो पीछे की तरफ फट जाती है। कहती है 1 मिनट यहाँ पे इतने सारे फॉग कैसे हो रहे हैं, एंड पीछे से जो नाइट रहता है कहता कि सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, सब लोग ध्यान से रहो क्योंकि फॉग में हमें नहीं दिखने वाला कुछ। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना ब्रेसलेट को एक्टिवेट करता है एंड कहता है कि अब हाय हेलो कैसे हो, अब तुम सब के सब यहाँ पे मेरे ट्रैप के अंदर ट्रैप हो चुके हो, यानी कि अब तुम लोग को हंट करने की बारी मेरी हो चुकी है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को फॉग के अंदर अच्छे से दिखाई दे रहा है एंड बाकी जो गिल्ड लीडर है एंड उन सभी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक एक करके अब मेन कैरेक्टर इनको मारने वाला है। एंड तभी गिल्ड लीडर भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर तो है नहीं, तो ये दैट्स वाई जो है ये गिल्ड लीडर हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक के लिए रेडी हो जाती कि आने दो मैं इनको संभाल लूँगी। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है तभी वो भी अपना अटैक को रेडी करके मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है एंड कहता है यार ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग मेरे को लगते हैं, लेकिन कोई नहीं मैं इनको तो अपने पॉइजनस एलेक्सर से ही हराऊंगा। एंड फिर से एक बॉटल निकाल के पॉइजनस एलेक्सर के उसको गिल्ड लीडर के सामने ही ब्लास्ट कर देता है, जो कि दूर से नाइट भी देख रहा होता कि इस धुएं के अंदर क्या चल रहा है, एक फिर से ब्लास्ट हो चुका है। एंड देखते ही देखते जो गिल्ड लीडर रहती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर भी अब जो है पॉइजन का इफेक्ट होना शुरू हो चुका है। एंड तभी हीलर जो वो दौड़ते हुए आता है कि मेरे को हील करने दो, लेकिन तभी पता क्या चलेगा कि हीलर तो अब आगे आ चुका है एंड जो हमारी नाइट एंड गिल्ड लीडर जो है वो अब पीछे हो चुकी है। एंड मेन कैरेक्टर सामने आते हुए कहता है कि अब फाइनली जो ये हीलर
है तुम लोग का, यानी कि जो तुम लोग का मेज है वो अब अकेला बच चुका है। तो अब मैं ईजिली जो इस हीलर को ख़त्म कर दूँ तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे तुम लोग से जीतने का। एंड तुम लोग अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर एक इविल सी हंसने के बाद जो है उस मेज की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि कि उसको ख़त्म कर सके। एंड देखते ही देखते मेज भाई अब उसका मेज की जो डिफेंस पावर होती है वो कमज़ोर होती है, जो होता है मैजिक ही होता है। दैट्स वाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपने बॉम्बू शूटिंग वाली स्किल का यूज़ करते हैं। एक बॉम्बू ले आता है जिसके अंदर पॉइजनस नीडल भर के जो है अटैक कर सकता है। एंड देखते ही देखते जो मेज रहता है उसके ऊपर कई सारे पॉइजनस डार्ट को डाल देता है, जिसकी वजह से मेज को कई सारी स्टेटस विंडो आते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो पॉइजनड हो चुका है। एंड देखते ही देखते वो जो इनका मेज है वो ख़त्म हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक फाइनली अब तुम्हारा मेज ख़त्म हो चुका है, अब बताओ कि तुम लोग को कौन बचाने वाला है। नाइट भी भाई अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है कि अब उसका क्या होने वाला है, क्योंकि अब उसके सामने कुछ भी नहीं बचा है। एंड ये बंदा अपने आप को लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है बैटल के बीच में हो तो आप लॉग आउट नहीं कर सकते हो। एंड आपको 5 मिनट बाद यहाँ से लॉग आउट किया जाएगा। दैट्स वाई अब ये बंदा यहाँ से लॉग आउट भी नहीं हो सकता। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक बेटा अब तुमको कौन बचाने वाला है। एंड काफ़ी ज़्यादा डेविल स्माइल में उस नाइट के पीछे आ जाता है मेन कैरेक्टर है। नाइट भी ये देख के कि अब भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, मेन मुसीबत में ही हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। एंड यहाँ पे भाई नाइट भी लाइक अरे सॉरी महाराज मेरे को माफ़ कर दो, आप जो भी कहोगे जो भी करने को कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा, बस मेरे को यहाँ पे मत मारो। यार ये मेन कैरेक्टर के सामने झुक के माफ़ी मांगने लगता है। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद वाह 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 तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार लगते हो, तो क्या बताओ तुम सब कुछ करोगे जो मैं कहूँगा। नाइट भी लाइक हाँ जो भी तुम कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा, एक बार मेरे को यहाँ से निकल जाने दो, दोबारा आके मैं इस बंदे से बदला ले ही लूँगा, लेकिन मेरे को यहाँ जिंदा बच के निकलना पड़ेगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हारा अगर देखा जाए तो तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारा इरादा है सब कुछ करने का। मेन वो नाइट भी लाइक नहीं नहीं जो आप कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तभी मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मर जाओ। नाइट सुन के कि ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तो अपने सारे सूट वूट यहाँ पे उतार दो एंड सिंपली तुम यहाँ पे मर जाओ। एंड देखते ही देखते उसको ख़त्म कर देता है। एंड फिर हमें जो है अपने विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको ख़त्म करके वापस विलेज में आ चुका है। एंड विलेज में भाई पूरे जो बड़ा वाला भेड़िया रहता है उसका फल ला के दिखा देता है। एंड गांव वाले देखने के बाद हैरान हो जाते हैं कि सच में इतना बड़ा भेड़िया था। एंड मेन कैरेक्टर उनको सबूत भी दिखाता है कि इतने बड़े फर है, ये देखो इनके दांत है। एंड गाँव वाले भी हैरान रहते हैं, जो इनका लीडर रहते कहता है अच्छा तो जो सब मतलब कि सच ही कह रहा था, ये सच में इतना बड़ा भेड़िया है जो कि एक बड़े से भालू को भी मार सकता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ जो सब जो है सच कह रहा था। मेन कैरेक्टर का जो यहाँ पे मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है कि उसने गांव वालों को बचा लिया है। एंड जिसकी वजह से जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो रिवॉर्ड रहता है वो मिल जाता है अपने गिल्ड की तरफ से। ऑनलाइन ही यहाँ पे सब कुछ चलता है, मिशन कंप्लीट हुआ एंड रिवॉर्ड मिल गया है। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो मैंने तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो इजाज़त दो। तभी हमारा जो लीडर रहता है कहता है ठीक है आपका हमेशा स्वागत रहेगा इस विलेज के अंदर, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद कर लेना। एंड इसी के साथ जो है वो घर का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पे इन्होंने जोसेफ को रखा था कि एक बार जोसेफ को आज़ाद तो कर दे, क्योंकि अब मिशन जोसेफ ने कुछ नहीं किया। लेकिन जोसेफ भाई अपना घर के अंदर से दौड़ते हुए बाहर आता है, कहेगा हेलो एक्सप्लोरर मेरे को आपसे बातें करनी है, थोड़ा सा रुक जाओ। एंड दौड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है। मेन कैरेक्टर कहता है थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सही था। एंड वैसे मैं तुमको दे दूँ कि तुम इन द फ्यूचर झूठ मत बोलना वरना तुम सच में मुसीबत में फंस सकते हो। बाकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो अब तुम्हारे ऊपर कोई भी उल्फ का अटैक नहीं होगा। एंड वो बंदा जो हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू कहता है। एंड मेन कैरेक्टर कहता है ओके ये ऐसा चलता रहता है, बाकी तुम्हें यहाँ पे कुछ भी कहने की अब ज़रूरत नहीं है। एंड फिर भी वो जोसेफ जो बंदा रहता है कहेगा आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है, दैट्स वाई आपका थैंक यू है एंड मैं आपका हमेशा से आभारी रहूँगा। एंड मेन कैरेक्टर एंड बंडल जो है दोनों एकदम भाई फुल एटीट्यूड के अंदर इस गाँव से अपने
अपनी विदाई लेते हैं कि अब फाइनली ये सब कुछ ख़त्म हुआ। एंड मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है अब मैं तुम्हारे लोग यहाँ से चलता हूँ एंड देखते हैं अपनी नई जर्नी शुरू करने का। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की नई जर्नी शुरू हो चुकी है। तो ये जर्नी शुरू होती है टेरा किंगडम में, जहाँ पे एक लॉजिंग का सीन दिखाया जाता है, यानी कि एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने 4 स्टार बेड को लिया था एंड आराम से बैठते हुए उस पर कि मज़ा आ रहा है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है एंड सारी जितनी भी पावर हमारे मेन कैरेक्टर की थी वो यहाँ पे रिकवर हो रही है। एंड हमारा बंडल भी लाइक सो सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये 4 स्टार का जो गद्दा है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हमने काफ़ी ज़्यादा कमाई भी कर लिया है एंड इतनी ज़्यादा पैसा भी कमा लिए हैं तो अब मज़ा तो करना बनता ही है। एंड मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि मेरे को इतने सारे सामान मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरी स्किल है एट्रोसिटी, जिसकी वजह से अगर मैं किसी को मारता हूँ तो 500% जो होते चीज़ें बढ़ जाती है अच्छी मिलने की। तो दैट्स वाई मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल चुकी है। तो मैं अपना ट्रेड सेंटर ओपन करता हूँ एंड कुछ चीज़ों को बेच ही देता हूँ, जिसके साथ जो होता है फुल प्लेट मेल होता है, ईगल नाइट होती है, कई सारे स्टाफ होते हैं, कई सारे हंटिंग एयर ब्लास्ट होते हैं, जिसका कीमत जो है हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ द गोल्ड कॉइन हो सकती है। एंड अगर मेन कैरेक्टर ये देखा जाए तो इसकी जो कीमत है मेन कैरेक्टर की 1 महीने की पूरी तरीके से कीमत हो सकती है कि वो 5 स्टार होटल में रह सकता है। एंड यही सब सोचने के साथ साथ मेन कैरेक्टर कहता है मज़ा आने वाला है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है विट्स इंटरटेनमेंट का। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के शॉक हो जाता है कि ये भाई कौन आ चुका है। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है एक डार्क के अंदर जो है एक बंदा है एंड वो कहता है तो फाइनली अब ये सब कुछ जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड तभी उसके पीछे एक शैडो आके बोलती है कि बताओ तो प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। एंड वो बंदा पीछे मुड़ते हुए कहता है कि प्रोग्रेस वो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर देखा जाए तो हमने जो है अभी जितनी भी चीज़ें करनी थी हमने सब कुछ कर ही लिया है, मेरे को एक बॉडी तो मिली है जिसको हम मैनिपुलेट करना शुरू कर चुके हैं। शैडो कहती है कि बहुत अच्छा है, तुम ऐसे ही काम करते रहो तो हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सीड मिलेगी। बंदा भी कहता हाँ हम लोग जल्दी कॉन्कर करेंगे, इस दुनिया पे वर्ल्ड करेंगे। शैडो कहती हाँ बिल्कुल, अपने हर एक कदम को जो है सोच समझ के रखना क्योंकि यही हमारा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हें असाइनमेंट मिला है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये गॉड के द्वारा दिया गया है, इसको पूरा करने के लिए कुछ चूजन बनी रहते हैं, तो दैट्स वाई हमें प्रेयर अपनी करनी चाहिए। एंड वो बंदा बोलता बिल्कुल हाँ हमारा एक नया ईरा आने वाला है, इस दुनिया पे हमारा ही कब्जा होगा। साइड हो गई थी ब्रदर एंड सिस्टर सब लोग यहाँ पे एक साथ आओ एंड अपनी ड्यूटी को निभाओ, अपनी आंखें खोलो, जो भी गरीब है, जो भी इग्नोर करते हैं लोगों को, जो भी झूठ बोलते हैं, इन सभी से मुक्ति हम लोग पाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले जहाँ पे मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, एक दुनिया जो कि परफेक्ट होगी। एंड ऐसे भी वहाँ पे लोग रहेंगे जहाँ पे पावर नहीं, सब लोग इक्विवेलेंट ही रहेंगे, वहाँ पे सब लोग अमीर और गरीब एक साथ ही रहेंगे। एंड ये बंदा सुनने के बाद कहता है कि 1 मिनट ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रदर कर रही है क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक एक्सप्लोरर है जो कि गेम के रूल के हिसाब से नहीं चल रहा, बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है। एंड भाई ये हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। फिर हमारी सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होती है जिसको नोटिफिकेशन आया रहता है विज इंटरटेनमेंट का, जहाँ पे इनको मैसेज आया रहता है क्या हम लोग यहाँ पे मीट कर सकते हैं। अब मेन कैरेक्टर ये नोटिफिकेशन देखने के बाद कहते हैं कि 1 मिनट ये विज वाले जो है मेरे को कब से जो है जानने लगे हैं एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग मेरे को कर सकते हैं, क्योंकि विज इंटरटेनमेंट कोरिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा है, या इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बड़े बड़े कोरियन रैंकर जैसे कि एक्सप्लोरर नंबर 1, म्याओ मैन, टीचर्स एंड बड़े बड़े क्लैन लीडर्स जो होते हैं इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी यहाँ पे जो है अपनो स्ट्रीमिंग करते रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैसा मिलता है। लेकिन मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया, तो ये लोग मेरे को कैसे जानते हैं एंड ये लोग मेरे को क्यों कनेक्टिंग कर रहे हैं, मेरे को इसकी कोई भी आइडिया नहीं है। अगर देखा जाए तो ये लोग क्या करते हैं कि गेमिंग के दौरान जो होता है हमें अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करनी रहती है एंड लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने जो मिला वो चोरों से मिला या फिर कुछ ऐसे पागल लोगों से जो मेरे को मारना ही चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने भी उन सभी को मारना है। यानी कि अभी तक जितनों से मैंने मिला सभी को
मैंने मारा है, तो इसकी वजह से तो ये कहीं मेरे को खोज नहीं रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि जो मैंने अपने लास्ट लाइफ में सुना था, जो बिज इंटरटेनमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड अपने स्ट्रीमर्स के साथ जो है काफ़ी अच्छे से व्यवहार करती हैं एंड उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। एंड देखा जाए तो मैं इनको अपने एनिमी भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि इनसे कभी भी मैंने मुलाकात ही नहीं की है, लेकिन एक बार मिलके तो देखना ही पड़ेगा कि क्या है। एंड जैसे कॉल लगाता है तभी आगे वाला बोलता है कि आप डैमियन हैं, मैं जो हूँ सियोंग खून हूँ, जो कि विज इंटरटेनमेंट कोरिया से बात कर रहा हूँ, क्या हम आपसे मिल सकते हैं या फिर नहीं। एंड तभी हमारा दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो गया, यानी कि मेन कैरेक्टर इनकी डील को मान गया एंड इनसे मिलने के लिए चला गया अपना सियोल गैंगनम में। वहाँ पे एक होटल में बैठे हुए वो बंदा कहता है तो आपके लिए मैंने आइसक्रीम मंगाई है, तो बुरा तो नहीं लगा होगा, आपको आइसक्रीम पसंद ही होगा, खाएंगे ही ना। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ बस ठीक है, थैंक यू भाई, आइसक्रीम मंगा लिए। तभी वो बंदा कहना शुरू करता है कि देखिए मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचा नहीं था आपसे मिल जाऊँगा। इस बंदे का जो नाम है वो जंग सैंग होन है एंड इसको जंग करके बुलाएंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मेरे को भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा कि मेरे को तुमसे कुछ सवाल पूछने चाहिए। तो बंदा पूछता है तो बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, निक नेम जो कि डैमियन है, गेम वाला नेम। एंड तभी वो बंदा कहता अरे आप मिस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि मेरे को आपका नेम जो है ऐसे बुरे तरीके से कहीं भी नहीं मिला है, बस हम आपको खोज रहे थे, दैट्स वाई हमने आपका नाम को पता किया है। जैसे कि आपको पता है ब्रायन नाम के बंदे के बारे में, जो कि उस टाइम पोर्ट पे था जब आपने एक फ़ाइट की थी एंड जिस बंदे को आपने बचाया था। आपको याद होगा कि एक अमेरिकन बंदा था पोर्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ ठगे वाले मेजेस को ऊपर अटैक करके मारा था। तो उस टाइम भाई ब्रायन ही था जो कि वहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रहा था। तो दैट्स वाई ये सब मेन कैरेक्टर देखने के बाद एक मिनट ये ब्रायन भाई ये दिखा रहा है कि उसने स्ट्रीमिंग करके अपलोड कर दी थी, जो कि यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रही थी वीडियो। पता नहीं मेरी वीडियो कब ट्रेंडिंग पे जाने वाली है। एंड देखने के बाद पता चलता है ये ट्रेंडिंग पे जाने की वजह से यहाँ पे लोग ने टाइटल दिया था गुड वर्सेस एविल का एंड मेरे को हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया था, जिसकी व्यूज़ जो मिलियंस ऑफ में गई थी। पता नहीं मेरे वीडियोस कब जाएंगे मिलियन में। एंड तभी आगे से हमारे जंग कहते हैं कि इसी वजह से हम आपको ये चाहते हैं कि जो ब्रांड है हमारे ही कंपनी का बंदा है, वही स्ट्रीमिंग हमारे कंपनी के लिए करता है, तो दैट्स वाई हम आपसे मिलके थैंक यू कहना चाहते थे, जिसकी वजह से आपने हमारे बंदे को बचाया था। एंड इसी के साथ जो है हमारे पास एक प्रपोजल है कि आप जो है हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले। ये कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को जो है एक एग्रीमेंट उसके सामने करते हैं कि आप इस सारे जो एग्रीमेंट है आप उसको पढ़ ले। अगर आप चाहते हो तो आप हमारी कंपनी के लिए एक स्ट्रीमर बन सकते हैं एंड आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। फ्यूचर में हम आपको काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ देंगे। एंड उसके बाद हमें सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की बातें हो चुकी है। क्या बातें हुई अभी आपको पता चल जाएगा। एंड इसी के साथ जो है ये गुड बाय करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं एंड मेन कैरेक्टर भी उनको थैंक यू कहता है एंड कहता है भाई आप भी आराम से यहाँ से जाइएगा। एंड वो बंदा यहाँ से चला जाता है। अब मेन कैरेक्टर देखने के बाद देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इस बंदे ने मेरे को कितना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देती है। मैंने तो सोचा नहीं था इस कंपनी में काम करूँगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इतना बढ़िया कि मैं मना ही नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है कि मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई जो है अब मैं इस कंपनी से जुड़ चुका हूँ एंड मेरे को अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं अपने दूसरे काम को भी निपटा लेते हैं। एंड तभी कॉल लगा था हमारा बंदा अपने दोस्त को कि हेलो ह्यूंग कहीं बिजी तो नहीं हो। एंड तभी दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, क्यों क्या हो चुका है। एंड मेन कैरेक्टर कहता अब टाइम आ चुका है जो है हमें अपना जो डेप्ट है उसको पे करने का। एंड मेन कैरेक्टर की जो अभी तक सोल्ड करने के लिए लगाया था नेट पे एंड सारी जो चीज़ें होती है सारे आइटम्स जो होते हैं वो सोल्ड हो गए होते हैं। एंड जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को जो है 6 मिलियन गोल्ड कॉइन मिले होते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ ऐसा लग रहा है कि एक महीने में ही मैंने जो है 10s ऑफ द मिलियंस कमा लिए हैं। इसी वजह से तो मैं पिछले लाइफ में गेम का एडिक्टेड होते रहा था एंड अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया था, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं होगा। तभी मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन दिखनी शुरू हो जाती है कि अगर आपने गेम के अंदर 170 आवर्स के अंदर जो इंटर नहीं किया तो आप मर जाओगे, गेम में मरोगे तो रियल लाइफ में मरोगे, रियल लाइफ में मरोगे तो गेम में मरोगे। कई सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद परेशान हो जाता है कि क्या हो गया यार, मैं 10 साल
टाइम में के अंदर पीछे आ चुका हूँ। क्यों आया मेरे को भी नहीं पता चला, लेकिन इसकी वजह से मैं अपने फैमिली के ऊपर एक अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ, जिसकी वजह से इन द फ्यूचर वो भी मेरे सामने रहे एंड मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मोस्ट बात है, अगर किंग ऑथर की देखे जाए तो अभी भी नेट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड उसका जो ऑफिशियल फ़ैन क्लब भी बन चुका है एंड वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहा है। हर वीक के अंदर भाई ये हॉट टॉपिक रहता है कि किंग ऑथर ने आज ये लेवल अप किया, आज उसने ये किया, जो कि हर बार लेवल अप होता है। एंड मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इस बंदे की जो लेवल अप करने की ग्रोथ की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मेरे से भी ज़्यादा है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऐसे ये बंदा जो हमारे मेन कैरेक्टर का दुश्मन है एंड मेन कैरेक्टर भाई इसको मारने के लिए गेम को खेल रहा है एंड मेन कैरेक्टर 10 साल पीछे आया, तो इसको कई सारे ग्राज है एंड ये सब देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। इसको अभी जो है इन द फ्यूचर हिडन क्लास मिलेगी जो कि ड्रैगन मेज की रहेगी, जिसकी वजह से ये 6 मास्टर में से एक मास्टर बन जाएगा। एंड मेरे को जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं ये मेन स्ट्रीम कैसे जाने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम मैं हीरो था लेकिन इस टाइम जो मैं विलन हूँ, तो देखते हैं कि वो 6 मास्टर कौन से होने वाले। एंड मेरे को ये जाना कि उस दिन जबकि 5 मास्टर मर गए थे एंड मैं और किंग ऑथर लास्ट में बचे थे एंड ड्रैगन डीमन किंग के सामने ही फाइट करने के लिए थे एंड उसको हराने के बाद जो किंग ऑथर ने मेरे को पीछे से मारा था। मेरे को यही जानना है कि उसने मेरे को क्यों धोखा दिया था एंड मेरे को ये जानना है कि क्या उसने कभी सोचा था कि उसको धोखा देने के बाद क्या मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा एंड 10 साल टाइम में पीछे आने के बाद क्या करूंगा उसके साथ। उसने कभी भी इसका आउटकम सोचा नहीं था, लेकिन ये जल्दी वो जान जाएगा कि बिट्रे करने का क्या होता है। एंड मेरे को यही देखना है कि इस बंदे के ऊपर देखने से अच्छा है मैं बाकी के भी मास्टर के ऊपर ध्यान रखो। एंड वैसे भी ये चूहे वाले जो होते हैं, दिमाग तो होता नहीं, इनमें आ जाते हैं। एंड उसी के साथ फिर हमें दिखाया जाएगा उस बंदे का कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा कई सारे जो होते हैं अपना तारीफ़ें करता कि आज मैंने ये डंजन क्लियर किया, आज ऐसा किया गया। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं जाकर उसको जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज भी कर ही सकता हूँ, लेकिन अब कोई सबूत नहीं, क्योंकि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ एंड अभी तक वो बंदे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मेरे को बस यही जानना है कि वो मेरी वजह से बिट्रे किया था या फिर हम सभी को ये बिट्रे करने वाला है फ्यूचर में। मेरे को हर एक नज़र इस बंदे के ऊपर हमेशा रखनी पड़ेगी और एक दिन मैं ये पता लगा के रहूँगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला बंदे गई गए। एंड इसी के साथ जो होती है हमारी सीन फिर से शिफ्ट हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त के ऊपर, जबकि हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा VIP मेंबरशिप की वजह से जो होता है मेन कैरेक्टर को कई सारे पैसे मिलते हैं, कई सारे निगोशिएशन पॉइंट मिलती है एंड कई सारी चीज़ें ऑफर मिलते हैं बैंक की तरफ से। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं VIP होने की वजह से जो है मेरे जो भी सामान बेचता हूँ उस पर ज़्यादा पैसा मिलता है। एंड आगे बंदा बैठे वाला कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। मेन कैरेक्टर भी लाइक कुछ नहीं, गेम से कुछ पैसे मिले तो उसी को मैं थोड़ा सा इधर उधर भेज रहा हूँ। बंदा भी लाइक कितना कमा ले रहा हूँ गेम से, कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा ले रहा हूँ। एंड इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर भी लाइक यार पैसा होने का मज़ा ही कुछ होता है। आगे जो इसका दोस्त बैठा वही कन्वीनियंट स्टोर वाला दोस्त है जो कि कन्वीनियंट स्टोर पे काम करता था एंड कई बार हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प की है। एंड मेन कैरेक्टर कुछ पैसे अपने मॉम को भेजने के बाद कॉल करता है, कहता मॉम आपको पैसे मिल गए एंड इसी के साथ मज़े करो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन लास्ट लाइफ में ऐसा कुछ दिखा नहीं पाया था, अभी मौका है तो मैं अपनी फैमिली की हालत को सुधार ही सकता हूँ एंड उन सभी को वो चीज़ दो जो कि वो लोग को पहले नहीं था। इस बंदे ने मेरे से पिछले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, तो दैट्स वाई मैं इसको AC में लाना चाहता हूँ। एंड पूछता है तो भाई AC में तू आ सकता है या फिर नहीं। वो बंदा कहता है यार मैं कन्वीनियंट स्टोर चलाता हूँ एंड मेरे पास पैसे भी नहीं कैप्सूल खरीदने के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टेंशन क्यों लेते हो, कैप्सूल मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। वो बंदा कहते हैं नहीं कैसे तुम खरीद को दोगे, तुम्हें पता है तुम भी गरीब हो मैं भी गरीब हूँ एंड इतने सारे पैसे हम ला नहीं सकते कि एक कैप्सूल खरीद सके। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम ये समझो कि तुमने अभी तक जो भी मेरे साथ किया मैं उस सभी का जो डेप्ट पे कर रहा हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सका हूँ। एंड वो बंदा कहता है यार लगता है तुमने ज़्यादा ही पी ली है आज, तो दैट्स वाई ऐसी बातें मत करो एंड यहाँ से चलते बनो। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर देखा जाए तो ये मेरा वही दोस्त है जो कि मेरे को लास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी एंड मेरे को जो है उन सभी की हेल्प करनी जो मेरे से लास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर को एक टोकन मिलता है
जो कि होता है टोकन ऑफ द हार्ट से। एक ऐसा टोकन जिसके अंदर से एक ऐसी ब्लैक एनर्जी निकल रही है और ये ब्लैक एनर्जी बिल्कुल सेम होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर से निकल रही है। मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद कहता है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ है क्या। एक तो इस चीज़ की अगर स्टेटस विंडो पे हम देखे नहीं जाए तो इस चीज़ की जो है ना हमें लेवल पता चल रहा है ना कुछ पता चल रहा है, इसका यूज़ कैसे करना है ये भी नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इससे एक स्टोरी जुड़ी होगी, मेरे को उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो जाके कुछ चीज़ें बन सकती है इसको। तब तक के लिए मैं इसको इन्वेंट्री में रख लेता हूँ एंड भाई हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की अभी स्टेटस विंडो क्या है एंड बाकी की चीज़ें क्या है एंड वो सब चेक ही करते रहते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई अभी भी तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गया। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता कि अब उसके सामने कौन आ चुका है एंड ये देख के हैरान हो जाता है क्योंकि मेन कैरेक्टर के पीछे और कोई नहीं, मेन कैरेक्टर के गुरु आ जाते हैं एंड उसको देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कैसे पॉसिबल है, ये भाई कहाँ से फिर से आ चुके हैं। और हमारे ओल्ड टीचर कहते हैं कि और गधे स्टूडेंट बताओ तुम कैसे हो। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। आगे का जो नया सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कई सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले होते हैं। दैट्स वाई चैनल पर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस जनवरी के मंथ में हमें जो है गोल रखना है कि 10K सब्सक्राइबर करना ही चैनल पर। तो दैट्स वाई सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ कैसे लग रही है सीरीज़। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।